आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आज सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ में सुनेंगे समस्याएं। भोपाल के ग्लोबल स्किल्स पार्क से भविष्य में प्रतिवर्ष 10,000 युवा होंगे प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री ने कहा, एआई के दौर में अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना भी आवश्यक। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी और प्रदेश में फिर स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम सक्रिय। रीवा और सतना सहित कई जिलों में भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज टीकमगढ़ में जन विश्वास अभियान के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री यहां उद्योग संवाद समाधान ऑनलाइन सीएम मॉनिटरिंग के प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिला विकास सलाहकार समिति बैठक में भी सहभागी होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ संवाद भी करेंगे और पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होंगे। सभी जिलों में भी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शिविर आयोजित किए जाएंगे। मंदसौर के गरोठ में आयोजित शिविर में आज अधिकारी गरोठ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर जन समस्याओं और शिकायतों का निराकरण करेंगे। उधर सतना में जिला स्तर के विभाग प्रमुख अधिकारी एक बस में बैठकर कलेक्ट्रेट परिसर से सुबह 10 बजे मझगवां के लिए रवाना होंगे। इंदौर जिले में भी विधानसभा क्षेत्र सांवेर के लसुड़िया परमार स्थित पंचायत भवन में विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भोपाल के संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल पार्क में प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान में ये संस्थान प्रतिवर्ष 2,000 युवाओं को विभिन्न तरह के कौशल पाठ्यक्रमों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है। वर्ष 2026 में 3,000 युवा प्रशिक्षित होंगे। ये संख्या निरंतर बढ़ेगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में अभिमुखीकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। वे युवाओं के लिए निरंतर अवसर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि आज एआई के दौर में हम तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना भी आवश्यक है। आज वर्तमान के दौर में इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही और उस टेक्नोलॉजी में आप भी दक्षता के साथ आते जा रहे हैं। आज एआई का जमाना, हम सब उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो परमात्मा ने दी हुई बौद्धिक क्षमता है उसका विकास भी जरूर करते रहे। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी युक्तिबद्धता से हर एक जगह अपने आप को सिद्ध करें। हमारे अपनी काम की गरिमा और आपका हुनर और आपके मन की इच्छा शक्ति आपका मुकाम पर इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट के अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे तालमेल वाले सिस्टम सरकार के काम करने के तरीके का स्वाभाविक हिस्सा होने चाहिए। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात की इजाजत दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने कल जारी एक सूचना में कहा कि
कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद यह निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले की जांच पूरी कर ली गई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता के नेतृत्व वाले जांच आयोग ने 600 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी है। इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई संभावित है। आयोग ने जांच के दौरान इंदौर नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों से दस्तावेज जुटाए थे। प्रभावित क्षेत्र के लोगों से भी लिखित बयान आमंत्रित किए गए। अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका के साथ घटना के दौरान किए गए राहत और स्वास्थ्य संबंधी इंतजामों की भी पड़ताल की गई। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया है। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर आज से 31 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वितीय अतिरिक्त चरण में 24 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन किए जा सकेंगे। मेरिट सूची 27 अगस्त को जारी होगी और 29 अगस्त को सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटित विद्यार्थियों को 29 अगस्त से 3 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। ट्रफ और डिप्रेशन के असर से पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सतना के तराई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद चित्रकूट की गुप्त गोदावरी में पानी बढ़ गया है। पहाड़ का पानी गुफाओं के ऊपर से बहने लगा है। सुरक्षा को देखते हुए चित्रकूट नगर परिषद ने दोनों गुफाएं बंद कर पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिले में नर्सरी से 5वीं क्लास तक के सभी स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। वहीं रीवा में 15 घंटे की लगातार बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बीहर नदी के तट से कुछ दूरी पर स्थित निचली बस्तियों में पानी भर गया है। वहीं डिंडौरी जिले में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। हॉकी में आज एम्स्टलफीन में FIH विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया है। दोनों टीमों ने मौके बनाए, लेकिन गोल करने में दोनों ही टीमें नाकाम रहीं। पूरे मैच के दौरान भारत का डिफेंस मजबूत रहा। भारत ने विशेषकर तनावपूर्ण दूसरे हाफ के दौरान इंग्लैंड के कई पेनल्टी कॉर्नर रोके। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में लोक आस्था के प्रमुख केंद्र संत सिंगाजी धाम में संत शिरोमणि सिंगाजी महाराज का 467वां समाधि दिवस आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है, जहां दिन भर वार्षिक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदसौर और आगरमालवा में संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया गया। आगरमालवा में विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर CMHO कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम की शपथ दिलाई गई। ग्वालियर में उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर परिसर में मूक बधिर दंपति द्वारा शुरू किए गए इशारा कैफे का उद्घाटन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति विवेक रूसिया द्वारा किया गया। धार में रबी वर्ष 2026-27 के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन, पैक्स सदस्यता और अग्रिम उर्वरक उठाओ अभियान का जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम सरदारपुर विकासखंड के राजगढ़ में आयोजित किया गया। डिंडौरी में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में मखाना विकास हेतु सेंट्रल सेक्टर स्कीम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आज सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ में सुनेंगे समस्याएं। भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क में भविष्य में प्रतिवर्ष 10,000 युवा होंगे प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री ने कहा, AI के दौर में अपनी बौद्धिक क्षमता को विकास करना भी आवश्यक। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। और प्रदेश में फिर स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम सक्रिय, रीवा और सतना सहित कई जिलों में भारी बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।